नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 30। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। सोडा वाटर क्या है? दोस्तों, सोडा वाटर एक विलयन है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? दोस्तों, डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक कैल्शियम फॉस्फेट है। कांसा किसका मिश्र धातु है? दोस्तों, कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्लोरीन में होती है। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? दोस्तों, H2S गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। आरआरबी चंडीगढ़ 14/9/2008 एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? दोस्तों, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कार्बोरेटर किस में होता है? दोस्तों, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। डायोड से कैसी धारा बहती है? दोस्तों, डायोड से एक दिशा में धारा बहती है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, श्यानता की एसआई इकाई पॉइज है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस कौन सा है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस अवतल लेंस है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? दोस्तों, अंडों में एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। आरआरबी सिकंदराबाद 28/9/2008 क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग एड्स है। किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों, थायरोक्सिन ग्रंथि की कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है। आरआरबी इलाहाबाद 12/10/2008 चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? दोस्तों, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? दोस्तों, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना आंधी एवं तूफान को प्रदर्शित करता है। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलम होता है। कौन अतिशीतलित द्रव कहलाता है? दोस्तों, शीशा यानी कि कांच अतिशीतलित द्रव कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड SO3 है। पारा आसानी से किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, पारा आसानी से सीने बार से प्राप्त किया जाता है। बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? दोस्तों, बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं।
प्रकाश तरंगे क्या हैं? दोस्तों प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आरआरबी मुंबई 19/2008 श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? दोस्तों श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आरआरबी कोलकाता 2/11/2008 किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? दोस्तों किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन चार्ल्स के नियम का है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? दोस्तों वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य गंधक का अम्ल है। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? दोस्तों हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। एराबिका किसका एक प्रकार है? दोस्तों एराबिका फूल का एक प्रकार है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर है। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? दोस्तों गैस टरबाइन बेट्रान चक्र पर आधारित है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? दोस्तों गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस एसिटिलीन है। आरआरबी गोरखपुर 23/11/2008 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आरआरबी अहमदाबाद 30/11/2008 एंडोस्कोप यंत्र से किसे जांचा जाता है? दोस्तों एंडोस्कोप यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग को जांचा जाता है। मानव रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? दोस्तों मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व कैसा रहता है? दोस्तों गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आरआरबी गोरखपुर 7/12/2008 पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी गैस करती है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन गैस करती है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों विषाणु में आरएनए व डीएनए प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरआरबी कोलकाता 14/12/2008 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को 1812 ईस्वी में ऑस्ट्रेट ने खोजा था। एलिसा क्या है? दोस्तों एलिसा प्रतिरक्षात्मक जांच है। आलू क्या है? आलू तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या होता है? दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग का कारण बेरियम ऑक्साइड होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट किसका माप बताता है? दोस्तों एंगस्ट्रॉम यूनिट तरंगदैर्ध्य का माप बताता है। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है? दोस्तों मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5 होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।